नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरनगर के खतौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत सठेड़ी में चुनावी माहौल तेज हो चुका है और गांव में सबसे ज्यादा चर्चा मौजूदा प्रधान और प्रधान प्रत्याशी राजपाल वर्मा की हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अपने कार्यकाल में राजपाल वर्मा ने गांव में सड़क, साफ सफाई, जल निकासी और सरकारी योजनाओं को लेकर लगातार काम किया। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और हर वर्ग की समस्याओं को सुनने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। यही वजह है कि सठेड़ी में एक बार फिर विकास और जनसेवा के नाम पर राजपाल वर्मा को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज और मैं कानूनी जंग न्यूज से आपका अपना दीपक। आज दिल्ली से चल के हमारी टीम मुजफ्फरनगर जिले के खतौली ब्लॉक में गांव सठेड़ी में आए हुए हैं। जहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के प्रधान के कार्यों के लिए कुछ छोटे मोटे कुछ सवाल प्रधानों से करने के लिए हम लोग बैठे हैं। चलिए बात करते हैं प्रधान जी से। नमस्कार प्रधान जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अच्छा जी, ठीक है। और ये प्रधान जी के प्रतिनिधि हैं जिनका परिचय वो खुद देंगे। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम कुलदीप वर्मा है, मैं प्रधान प्रतिनिधि भी हैं आप? हाँ जी जी। आपके गांव का और आपके ब्लॉक का और आपके जिले का भी नाम बताएं। हमारा गांव का नाम सठेड़ी है, जिला मुजफ्फरनगर है, ब्लॉक खतौली है जी। तो बात करते हैं प्रधान जी, कैसा रहा ये 5 साल का आपका कार्यकाल? वो 5 साल का कार्यक्रम ठीक ही रहा था जी। विकास कार्य भी करवाए हैं जी जी जी। सारे, और भी काम। जी जी जी। साफ सफाई जी। स्कूल का इंतजाम। जी जी जी। अच्छा जी जी। ये सारे काम, रास्ते, बिजली, जी, लाइट का प्रबंध। जी जी। जैसे कि इस 5 साल के अंदर लोगों का कहना यह है कि प्रधान जी अपने समय के और अच्छे व्यक्तियों में गिने जाते थे और इसी वजह से एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आपका अच्छा खासा व्यापार है, परिवार में भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है, तो क्या कारण रहा आपको जन सेवा, समाज सेवा में आने का? समाज में आने का कारण यही रहा। और भाई चलो गांव में अपना साफ सफाई हो जाए, इनकी देखभाल सेवा हो जाए, और भाई अपना भी वो है, महत्व है थोड़ा सा। जी जी। अच्छा जी जी भाई, यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जैसे इस 5 साल का कार्य रहा तो क्या क्या कार्य आपने कराए? हमने काफी कार्य कराए, जैसे इंटरलॉकिंग कराई है, लाइटिंग लगाई है, और बड़े वाली जो पोलर लाइट आती है वो भी लगवाई है जी, और कैमरे वगैरह भी लगवाए हुए हैं जी। और गांव में एक आरआरसी सेंटर भी बना है जी जी। कूड़ा डालने के लिए। जी जी जी। नाले वगैरह सफाई टाइम टू टाइम चलता रहता है। जी जी जी। और एक गौशाला का भी निर्माण हुआ है अभी। अच्छा। हाँ। अरे बहुत बड़ी बात देखने में आई है कि गौशाला का निर्माण भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। अच्छा, शिक्षा को लेके आपने क्या अग्रसर कदम उठाए अपने कार्यकाल में? शिक्षा को लेके तो ये है कि 2 स्कूल है, दोनों में नई बिल्डिंग बनवाई है जी। दोनों में नई बिल्डिंग बनी है। पहले पुरानी बिल्डिंग थी, अब नई हो गई है। जी जी। और उसमें बच्चे बैठ रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, उन्हीं के लिए है। उसमें अच्छा, स्मार्ट क्लासेस बनाई हुई है, टीवी वगैरह सब चीज लगी हुई है उनमें। बहुत बढ़िया। इंटरनेट वगैरह है, सब चीज है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, स्वास्थ्य को लेके आपके गांव में किस तरह का वो रहा कि क्या स्वास्थ्य केंद्र भी है आपके गांव में? स्वास्थ्य केंद्र नहीं है अभी, उसके लिए जमीन वगैरह अलॉट हुई है। अच्छा। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा जी, क्यों सब ऊपर के स्तर से आते हैं ये सब काम, तो उसमें जी जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझता हूँ, क्योंकि एकदम नहीं हो पाता। बिल्कुल समझता हूँ। अच्छा, खेल के मैदान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खेल का मैदान है आपके गांव में स्कूल से अलग? खेल का मैदान था हमारे गांव में, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें चला गया, हमारा उसमें दमकल विभाग में चला गया है। वो फायर ब्रिगेड बनेगी वहां पे। अच्छा अच्छा। हाँ। क्योंकि आप ब्लॉक के बहुत करीब हैं। हाँ हाँ, तो उसमें ब्लॉक के करीब है, इसी वजह से हमारी वो 6 बीघे के आसपास है, वो सब उसी में चलेगी। चलिए चलिए। और आप आगे उसके लिए प्रयास कर रहे हैं? वगैरह देख रहे हैं, कहीं से मिल जाएंगे, लौट हो जाएगी तो उसमें व्यवस्था कराएंगे जरूर। अच्छा, क्या इस कार्यकाल में ऐसी क्या क्या समस्याएं भी सामने आई? क्योंकि आपका खुद का भी व्यापार है और व्यापार होते हुए भी आपने इस पर समय दिया, लोगों से जुड़े, लोगों से मिले, और
किस तरह से आपने इसे मैनेज किया, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखो, शुरू में तो टाइम तो लगता ही है भाई, दुकान भी है, अपना बिजनेस भी है, फिर ये सब जी चीजें भी है। जी जी तो उस चीज को मैनिपुलेट करने में थोड़ा टाइम लगा बीच बीच में। जी, फिर जी। धीरे धीरे सब वो हैबिचुअल हो गया कि चलो भाई जी। ठीक है, अब तो ऐसे ही चलना है। जी 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 पहले दुकान पे जाने का टाइम 9 बजे का था, अब जी। 12 बजे हो गया। जी। तो धीरे धीरे सबको हैबिट हो गई कि भाई हाँ, इस तरह से चलना ही है अब तो। जी जी। वैसे आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। अच्छा, तो दोनों भाई मिल बांट के इस कार्य को हाँ। जनता की समाज सेवा में भी और अपने कार्यों में भी लगे रहते हैं। अच्छा, अगर मैं एक बात कहूं छोटी सी के, आपके बच्चे कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, दोनों के 2 बच्चे हैं। अच्छा, वो कितने बड़े हैं? एक 5th क्लास में, एक 1st क्लास में। क्या वो गांव के स्कूल में जाते हैं हाँ, पढ़ने? गांव के स्कूल में जाते हैं। ये इतनी बड़ी बात निकल के आई है इनकी कि अभी तक हमारे जितना भी सर्वे हुआ है, हम जितने भी प्रधानों से मिले हैं, जितने भी जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, बहुत कम लोगों का ये कहना रहता है कि मेरे गांव में ही मेरे बच्चे पढ़ते हैं। ये पहल है इनकी कि जब मैं ही पढ़ाऊंगा तो जनता अपने आप उन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेगी। कहना भारत का, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपने घर से ही शुरुआत करी है, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल यानी कि अपने ही गांव के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ना कि किसी प्राइवेट स्कूल में, जबकि ये सक्षम है इसके लिए कि ये प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड कर सकते हैं। अगली बात करते हैं प्रधान जी। देखिए, प्रतिनिधि भी प्रधान ही होता है, क्योंकि सारा दारोमदार पिताजी की एज के हिसाब से आप ही पे रहा होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। खेल के मैदान के बाद क्या अपने गांव में कोई बारात घर भी है? बारात घर ऐसा अलॉट हुआ था, लेकिन उसमें थोड़ा से हरिजन लोग आपस में करने लगे, कोई यहाँ बनाएगा, कोई कहने लगा यहाँ बनाएगा, तो उसमें आपस में डिस्प्यूट हो गया। मतलब जनता ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई सोचा, कहने लगा यहाँ बनाएगा, तो इसका कोई कहने लगा निष्कर्ष भी निकाला आपने? अभी उसका निष्कर्ष ये है कि एक जमीन है अलॉट की हुई है, अब देखो उस पे दोबारा से फंडिंग होगी तो उस पे वहां पे बनेगा। मतलब अगली योजना की तैयारी है? अगली योजना में हो जाए या इसी में नहीं, इसमें तो अब समय ही नहीं बचा प्रधान जी। अगर पैसे फंडिंग वगैरह हुई तो बन जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगली योजना तक बन जाएगा। यानी कि आप यानी कि आप नींव रख चुके हैं, एक तरह से तैयारी कर चुके हैं, और अब उसे धीरे धीरे हो चुकी है। जी तो बस पैसे आने और वो बनना। जी जी जी। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा प्रधान जी, नली गली की व्यवस्था आपकी बहुत अच्छी दिखी, क्योंकि हमने गांव में सारा भ्रमण किया, लोगों से मिले, लोगों से बातें करी। बातें करने के बाद लोगों का अच्छा रुझान भी है आपकी तरफ और सोच भी अच्छी है, क्योंकि आप पढ़ी लिखी फैमिली से आते हैं और एक जनता में बाहर भीतर यानी कि कहने का मतलब बड़े बड़े लोगों से भी आपके संबंध हैं, जिसके कारण आपने कामों को काफी आसान तरीके से कराया। अच्छा, ऐसे कई विवाद भी हुए जिनको आपने निपटाया अपने घर के बैठ के, और क्या कार्य कराए जनता के लिए, वो थोड़ा सा और बताएं। ऐसे तो काफी विवाद है भाई, जैसे कूड़ा विवाद है, कोई बोलता है कि मेरे यहाँ पे नहीं आया क्योंकि कूड़े वाला है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे कई विवाद गांव में ऐसे होते हैं, जैसे जमीन के ऊपर लेके आपसी विवाद, जैसे कि बाप बेटे का, भाई भाई का, ऐसे तो काफी विवाद है जब जिन्हें आपने थाने तक नहीं जाने दिया। ऐसे तो बहुत सारे विवाद है, सड़क पे है काफी है मुकदमे जो हम आपस में मिल बैठ के, हम ही लोग नहीं आपस में गांव के और लोग भी बैठ के निपटा देते हैं। यानी लोगों को आपने कचहरी और थानों की परेशानी से बचाया। जी, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई जाना ही जाना है या नहीं आना है, समझा बुझा के बहुत काम हुए हैं, बहुत मुकदमे हैं जो आपस में मिल बैठ के हुए हैं। जी जी, ऐसा कुछ है। अच्छा, तो बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से, बेबाकी तरीके से प्रतिनिधि ने तो बहुत बढ़िया जवाब दिए। प्रधान जी, तो एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा, क्या आपके जो प्रतिनिधि हैं आपसे सारी बातें संज्ञान में रखने के बाद ही सारे कार्य करते हैं? मतलब आपकी जानकारी में होता है सारी चीजों का? हाँ, हमारी जानकारी में ही बस सलाह मशवरा करके जी, जब कार्य किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि सबकी एक दूसरे के साथ सोच मिलती है, तजुर्बा और युवा शक्ति, ये सब साथ में जुड़ के एक अच्छा कार्य करती है। जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज के साथ। मैं आपका अपना दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद।